शमून, क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त। फिर आजकल आप फुल ऑन जो है पीएसएल कवर कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के ना तबसरे वगैरह। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो गाइस बात ऐसे है कि आज की वीडियो जो बड़ी धमाल है, क्योंकि आज पाकिस्तानी जनता ही कंपैरिजन कर रही है कि कहाँ मोदी की हाइट और कहाँ मोदी जी हैं। सिर्फ मोदी के एक इशारे पर 8 इंडियन नेवल ऑफिसर जो एक्स नेवल ऑफिसर थे उन्हें कतर ने फांसी की सजा माफ करके भारत वापस भेज दिया। और कहाँ पाकिस्तान में एक लेडी जो कल्प्रिट है जिसे अमेरिका में न्यूयॉर्क कोर्ट ने 86 इयर्स की सजा दी है, आफिया सिद्दीकी नाम है उसका, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहते हैं, वो न्यूरो साइंटिस्ट है और उसे अफगानिस्तान में अरेस्ट किया गया था। उस पर चार्जेस थे कि उसने अफगानिस्तान में अमेरिकन ऑफिसर्स को मारने की साजिश की थी सिर्फ, और उसे 86 साल की सजा दी गई। और पाकिस्तान आज तक उसे नहीं बचा पाया, ना ही ये साबित कर पाया कि भाई वो निर्दोष है, क्योंकि आम पब्लिक जो कहती है कि वो निर्दोष है। लेकिन यहाँ मोदी जी का जलवा देखिए, मोदी जी ने अपने एक इशारे पर ही 8 नेवल ऑफिसर जो एक्स ऑफिसर्स थे जिन पर कि कुछ चार्जेस लगाए थे कतर ने, और कतर ने उन्हें फांसी की सजा तक दे दी थी। लेकिन मोदी जी का जज्बा और मोदी जी की जो कहते हैं कि पावर जो है वो दिखाई दी और उन्होंने अपने ऑफिसर्स को छुड़ाकर अपने देश वापस लाए। तो यही सी में पाकिस्तानी जनता कहती है कि भाई देखो कहाँ मोदी जी का जलवा है और कहाँ पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है भीख मांगने वाली अपनी एक साइंटिस्ट को नहीं छुड़ा पाई है। तो इसी पर ये वीडियो चलते हैं, पाकिस्तान देखते हैं वीडियो और मिलते हैं लास्ट में जाकर। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूंगा भाई, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं लास्ट में बात। तो कैसा जा रहा है पीएसएल? पीएसएल बड़ा बेहतरीन जा रहा है। बस यही है कि एक हैशटैग बायकॉट KFC का था ना, वो तो आपको पता ही है ना पाकिस्तान के अंदर, वो जिस वजह से है। तो उसके अलावा तो बाकी तो मैचेस वगैरह तो अच्छे हो रहे हैं। आईपीएल को टक्कर दे पा रहा है कि नहीं? क्या बोला तूने? अब बिल्कुल पीएसएल, अब अगर हम एज अ कंपैरिजन हम लेते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, पैसों के लिहाज से ना, और एज के लिहाज से, क्योंकि आईपीएल कितना पुराना है, पीएसएल आया, लेकिन आते साथ ही बहुत कम टाइम में पीएसएल ने टक्कर देना शुरू कर दी थी। नहीं टफ टाइम देना शुरू कर दिया दुनिया की टॉप लीग्स को, और उनकी लिस्ट में ना टॉप पे आना शुरू हो गया है। चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है अगर वाकई में ऐसा है। तो आज हमारा जो इस वीडियो का मुद्दा है, टॉपिक है, वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रिसेंटली यूएई के दौरे पर थे। वहां पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया और उनके विजिट के एक दिन बाद ही जो दुबई की जेल में 18 साल से 5 इंडियंस कैद थे उन्हें रिहा कर दिया गया। 18 साल के बाद दुबई के जेल से रिहाई होने के बाद वो इंडिया वापस पहुंचे हैं। Oh my God! क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी साहब वो गए हैं उधर, तो उन्होंने अपने शहरियों का सेल्फ रिस्पेक्ट की और उनके राइट्स की बात करते हुए ना उनके लिए इकदाम उठाया ना। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी कंट्री का जो सरबराह होता है उसे चाहिए कि अपनी आवाम को ऑन करे, एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करे और उनके हक के लिए बात करे। बाकी सब कंट्रीज़ के लोग आप देख रहे होते हैं, इसी तरह क्यों ना हमें भी, हमारे जो सरबराह मुमलिकत हैं या करता धरता लोग हैं, जो इंतज़ामिया या फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा अमूर हैं जो देखने वाले ना, तो उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग भी जिस कंट्री में भी फंसे हों तो उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हालात से मजबूर होकर बहुत से लोग डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाते हैं, तो वो रास्ते में जहाँ लीबिया वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कई साल और महीने वो जेल में पड़े रहते हैं। तो लेकिन बाकी कंट्रीज़ के लोग भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनकी जो होता है इदारे उनके मुल्क वाले वो उन्हें छुड़वा के ले जाते हैं। लेकिन ऐसा ये इससे पहले आपको पता है कि कतर में जो है 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर जो थे उन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कतर के जो भी करता धरता हैं, जो कतर के जो हैं शेख हैं, उनके साथ दुबई में कॉप मीटिंग में उनसे मिले, उनसे मुलाकात की और उसके बाद हुआ ये मैजिक हुआ कि जी वो 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर जिन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी उन्हें रिहा कर दिया गया।
उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है, दूसरी बार ये देखने को मिला है कि यूएई ने भी जो है 18 साल के बाद 5 इंडियंस को आज रिहा कर दिया। तो अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाकई में अपनी आवाम को ऑन करते हैं। और हमारी एक डॉक्टर आफिया सदीकी हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ पे हैं वो, उनसे मिलना भी नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अनफॉर्चुनेटली आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान का एक असासा थी और पूरी पाकिस्तान की आवाम उनके साथ जिस तरह उनके साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता था एक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस करब से गुजर रही है इतने टाइम से, तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी आवाम की तकरीबन ये इंसल्ट है, क्योंकि वो हम में से थी, आम आवाम थी। तो उनकी रिहाई के लिए उनकी सिस्टर अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले शायद उनसे मिलने भी गई थी, फिर उन्होंने उनके हालात वगैरह बताए थे कि जिस तरीके से उन्हें रखा गया, ये तो मैं कहूँगा इंसानी हकूक़ के भी थोड़े खिलाफ है, क्योंकि उनकी सिस्टर जो बता रही थी कि उनके साथ टॉर्चर वगैरह करते हैं, सारा कुछ जहनी टॉर्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा शायद कुछ पॉलिटिशियंस ने असम्बली में बात भी की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बल्कि पूरी आवाम यही मुतालबा करती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, तो उनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द हमारी हुकूमत को लेकिन अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से भी अपने बंदों को खींचकर वापस ले आते हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें उनकी पावर का। ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि उनका जो उनके साथ ताल्लुकात होंगे या कम्युनिकेशन का वे होगा वो बड़ा बेहतर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी काबिल लोगों की कमी नहीं, हमारे सब जितने भी बड़े लीडर्स हैं या फिर इंतजामिया आला, तो वो ऑब्वियसली श्योर के वो ज़रूर काम कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वी होप के वो उन्हें मज़ीद तेज़ करना चाहिए कोशिशों को, और अपने लोगों की हिफाजत या फिर उनकी इज़्ज़त को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद, बल्कि उनकी इज़्ज़त को दुनिया में ना बुलंद करना चाहिए ना। तो हमारे एम्बेसडर्स जो भी हैं उन्हें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो या फिर कोई भी हो पाकिस्तानी शहरी अगर किसी भी कंट्री में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।